हाय एवरीवन, आज हम अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो आज का जो पहला सवाल है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलो अधिक खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? ठीक है, तो इन सवालों को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके रेशियो मेथड से ही सवाल होते हैं, पर अच्छे सवाल हैं, ये पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। 1% हर बार हर साल आता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई वस्तु मार्केट से ख़रीदने गए, मान लीजिए 100 रुपये की वो चार किलो दे रहा था। ठीक है, अब क्या किया उसने, ठीक है, वजन बढ़ा दिया या मूल्य बढ़ा दिया। तो जब भी आपका मूल्य और वजन बढ़ेगा तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपने मूल्य बढ़ाया तो आपको वजन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर इन्होंने वजन बढ़ा दिया तो मूल्य क्या होगा, आपको कम देना पड़ेगा। ठीक है, या ज़्यादा देना पड़ेगा, यही तो होता है। चलो, सवाल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले। ठीक है, पहले क्या हुआ था, अब ये सवाल जो है आपके पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो मूल्य। मूल्य पहले कितना था, पहले मान लो आपका कितना था, 100। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है आपकी 100% ही होती है, तो पहले आपका 100 था। अब क्या हो गया, 10% की कमी, तो कितना हो जाएगा आपका 90% हो गया। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जी 1 0 से 1 0, कितना आ जाएगा आपका 10 और 9। ठीक है, वजन वजन क्या होता है, मूल्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, 9 और 10। ठीक है, तो क्या बोला गया, 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में 25 किलो अधिक खरीद सकता है। कितना खरीद सकता है, 25 किलो अधिक खरीद सकता है। तो इनका जो डिफरेंस कितना है, तो कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 1। तो जो एक रेशियो है, तो एक रेशियो जो किसके बराबर है, वो है आपका क्या, 25। ठीक है, 25 के, तो एक रेशियो अगर 25 के बराबर है तो 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुणा क्या हो जाएगा, 25 गुणा क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा आपका 250। और इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और गुणा एक रेशियो कितना है 25, तो कितना हो जाएगा आपका 225। कितना हो जाएगा आपका 225। ठीक है, आपसे बोला गया क्या है, कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में वस्तु को 25 किलो अधिक खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी, मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। तो पहले कितने खरीद पा रहा था, 225, और आपने बताया कितनी मूल, तो अभी आप कितनी खरीद पा रहे हो, ये पहले आप, यही तो होती है आपकी मूल कीमत, और ये क्या होती है आपकी अंतिम कीमत। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 225 पहले, यानी यहाँ पे लिख सकते हो आप एक लाइन और आके, मूल कीमत। ठीक है, मूल कीमत बोल दे या आपको बोल दे प्रारंभिक कीमत। ठीक है, सवाल आपको इसी प्रकार करने हैं। ठीक है, तो मूल कीमत कितनी थी, तो वो थी आपकी कितनी, पहले 225, अब कितनी है 225 ही खरीद पा रहा है, यानी कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 रुपये। कितना आ जाएगा 1 रुपये, तो आंसर इसका क्या होने वाला, 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये सवाल। ठीक है, इसी यहाँ पे मैं एक ही कॉन्सेप्ट में सवाल लेके आऊँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये वजन है ना, ये क्या है, ये केजी में ही तो आया है। ये वजन क्या है आपका, अगर देखा जाए तो क्या ये केजी में तो आया है, वजन है ना, ये आपका रुपया है, ये क्या है मूल्य, ये क्या है आपके रुपये हैं, ये क्या है आपके रुपये हैं, कि कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, तो यहीं पे मूल कीमत पूछी थी, और ये क्या है आपका नीचे, ये क्या है वजन, यानी कि 225 रुपये क्या कर रहा था, 225 रुपये में 25 किलो खरीद सकता था। ठीक है, तो 225 क्या हो गया रुपये, और नीचे क्या आ जाएगा आपका वजन। तो आपसे क्या पूछी थी, मूल कीमत ही पूछी थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, तो इसमें क्या बताना है आपको, घटा हुआ मूल्य बताना है। ठीक है, चलो ऐसे ही करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ लिख लो आप पहले अब। ठीक है, आप अच्छे से समझ जाओगे ना, पेपर में समय आपको मिल जाता है। अतुल माहेश्वरी का इतना कठिन पेपर नहीं आता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, यहाँ लिख लो आप लोग मूल्य। मूल्य कितना है आपका 100%। अब क्या होगे 25% की कमी, तो क्या रह जाएगा आपका 75%। काटोगे 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, क्या है 4 से 3, और इधर लिखोगे आप लोग वजन। वजन क्या हो जाएगा आपका 3 से 4, उल्टा हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर देखो कितना, 1। तो जो एक रेशियो है, तो एक रेशियो जो है कितने के बराबर है आपका
10 किलो के बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 1:10 के बराबर, तो ये 4 रेशियो कितने बराबर हो जाएगा 4, तो गुणा क्या करोगे 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 × 10 बराबर 40 kg। अब इधर क्या हो जाएगा, गुणा 10 करोगे क्या हो जाएगा ये 30 kg। अब क्या हो रहा है, अब जो क्या कर रहा है वो 40 kg खरीद पा रहा है। ठीक है, चलो आपसे क्या पूछे, ये kg तो आएगा दोस्तों ना, ये kg के 40 kg किलोग्राम आएगा, ये आपके रुपए हैं। आपसे पूछा क्या है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर, यहाँ देख लो 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, 600 रुपये में। ठीक है, तो क्या चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य कौन सा है, यही वाला तो है घटा हुआ मूल्य। तो यहाँ लिखोगे घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, कितना है ऊपर, कितना था आपका, ये था आपका कितना 600, और वजन कितना हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य यही तो है, कितना है आपका 40, कितना हो जाएगा 40, तो 1 0 से 1 0 और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा आपका 15 रुपये, कितना आएगा 15 रुपये इसका सही आंसर। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न भी बड़ा सिंपल सा है, अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं इस भी करके आपको बता दे रहा हूँ। क्या बोला गया, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य, हमने क्या बोला था, यहाँ पहले लिखो और यहाँ लिख लो अब, यही तो मूल कीमत होती है या प्रारंभिक कीमत है, अंतिम कीमत, यहाँ लिखो मूल्य। क्या है, सेब के मूल्य में 25% की कमी, पहले कितना था आपका 100%, कितने कमी हो गए 25, तभी अब कितना रह गया 75%, तो काटोगे 25 चौका 100, 25 या 75, तो यहाँ वजन कितना आ जाएगा, तो वजन आ जाएगा आपका 3 से 4, कितने का अंतर है, तो देखोगे 1 रेशियो, तो 1 रेशियो जो है किसके बराबर है, कितने का अंतर है, 1 ही तो अंतर है, तो 1 रेशियो कितना है 2 किलो, तो 2 kg। ठीक है, 1 रेशियो का मूल्य अगर 3 4 का कितना हो जाएगा, फिर गुणा कर दोगे 2, कितना हो जाएगा आपका 8 kg, फिर इसका कितना हो जाएगा गुणा 2, कितना हो जाएगा 6 kg। ठीक, आपसे पूछा गया घटा हुआ मूल्य, तो यही तो घटा हुआ मूल्य है, यही वाला घटा हुआ मूल्य है, तो लिखोगे यहाँ घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 240 बटे 8, तो 8 तियाँ 24, कितना आ जाएगा आपका 30 रुपये, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये वाला था। ठीक है, तो कितना आ जाता, यहाँ प्रारंभिक मूल्य अगर निकालना हो तो कैसे लिखोगे, प्रारंभिक मूल्य कितना है 240 और बटे क्या हो जाता है 6 6 24, कितना हो जाता है आपका 40 रुपये। ठीक है, आपसे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप ऐसे सवाल पेपर में कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चौथा, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपये में 6 किलो कम चीनी खरीद पाता है, यानी कि मूल्य बढ़ा दिया तो चीनी, जाहिर सी बात है अगर मूल्य बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ है वो क्या कर पाओगे, आप कम खरीद पाओगे। ठीक है, तो यहाँ लिखो पहले, यही एक सवाल का ट्रिक है और अच्छे से कर पाओगे, जब आपको लगाना आ जाएगा तो यही सवाल आप चुटकियों में भी करने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लो आप मूल्य, यहाँ लिख सकते हो आप वजन, वजन कितना है पहले 100% था, अब कितना 40% की वृद्धि, कितना हो गया 140, तो काटोगे कितने से काटोगे 20 से काटो, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 7 से क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, कितना बड़ा, कितने की वृद्धि हुई, कितने की 2, तो ये 2 रेशियो जो है किसके बराबर है, तो 2 रेशियो जो है 6 किलो के बराबर है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1 रेशियो हो जाएगा आपका 2 3 6, कितने के 3 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा 15 kg, और ये कितना हो जाएगा गुणा 3, यानी कि 21 kg हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है बताओ, बढ़ा हुआ मूल्य यही तो है, यही तो बढ़ा है मूल्य, कितना बढ़ा है, तो 600। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा 600 और बटे 15, 15 चक्कू 60, कितना आ जाएगा आपका 40 रुपये, कितना आ जाएगा 40 रुपये। आपसे पूछा क्या घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य कितना 21, तो कितना हो जाता है आपका 600 बटा 21। ठीक है, रुपये। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपके बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आपके प्रश्न में
आते हैं आप इनको एक भी प्रश्न छोड़ के मत जाना, ठीक है। पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।